नमस्कार साथियों, मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में। देखिए, ये राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है समस्त कलेक्टरों के लिए। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 संबंधी दिशा निर्देश। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र मूल्यांकन CEC 2024-25 भोपाल दिनांक 14/6/24 का आदेश है। अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 3 से 8 हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त और इन सभी में अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश। अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि एवं अवधि समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार विषयवार समय सारणी आगे है। अशासकीय शालाओं के लिए इसमें विशेष निर्देश हैं। प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में डाइजकोड प्राप्त मदरसों में सम्मिलित किया गया। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक का अधिभार होगा। एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं में के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइजकोड प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5 एवं 8 के छात्र हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में आगे समय सारणी उसके अनुसार किया जाएगा। 5वीं एवं 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 नवंबर 2024 तक अशासकीय शालाओं को करना पड़ेगा और इसकी एक प्रति BRC कार्यालय में जमा करना होगी। अशासकीय शालाओं एवं डाइज प्राप्त मदरसे निर्धारित समय सारणी अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक प्रति BRC कार्यालय में जमा कर प्राप्ति प्राप्त करेंगे। ये अशासकीय शालाओं के लिए BRCC ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइजकोड प्राप्त मदरसों में प्रत्येक शाला और इस तरह उनको प्रमाणीकरण दिया जाएगा। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइजकोड प्राप्त मदरसों से प्राप्त प्रश्न पत्रों को BRC द्वारा संबंधित जिले की डाइट में जमा किया जाएगा एवं पावती प्राप्ति। अब परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5 व 8 के बच्चों का पंजीकरण गत वर्षानुसार वर्तमान सत्र 2024-25 में कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल की rskmp.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं तथा डाइजकोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। गत वर्षानुसार ही उनकी परीक्षा हुई। परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कक्षा 5 व 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए। इसके बाद उसको चढ़ाएं। कक्षा 1-2 हेतु कक्षा 1 और 2 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। इसमें हिंदी, गणित व अंग्रेजी हेतु आवधिक आकलन, अभ्यास पुस्तिका व शिक्षक संदर्शिका अनुसार ही विषयवार होगी। शासकीय शालाओं में कक्षा 1-2 में विद्यार्थियों का आकलन के लिए कोई अलग से प्रश्न पत्र नहीं आएंगे। शिक्षक हेतु कक्षा 1-2 में शिक्षक मार्गदर्शिका में मूल्यांकन टूल का उपयोग कर इसके आधार पर विषयवार आप देख रहे हैं। 3-4 कक्षा 3-4 में अर्धवार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार ले सकेंगे। इन परीक्षाओं में 5 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, रिक्त स्थानों के 5 प्रश्न होंगे, अधिलघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे,
लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे। इस तरह कुल प्रश्न संख्या 26 होगी और पूर्णांक 60 होगा। इसमें 20% सरल प्रश्न होंगे, 50% औसतन या एवरेज होंगे और 30% प्रश्न कठिन होंगे। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शाला एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्न पत्रों का विषयवार अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी अनुसार किया। शासकीय शालाओं हेतु प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सारणी का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण सालावार विषयवार वास्तविक दर संख्या के मान से जिला परियोजना यानी डीपीसी द्वारा भंडारण कर समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध होगी, जिससे डीपीसी उनको छपवाकर और उनकी जिम्मेवारी है कि वो संस्थाओं में उनको पहुंचाएं। ये उनका खर्च है ना। प्रत्येक बच्चे के मान से प्रश्न पत्र आएंगे और उर्दू व अन्य भाषाओं के लिए अलग एवरेज आएंगे। सॉफ्ट कॉपी 20 नवंबर 24 तक उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना जिले की समस्त शासकीय शालाओं में समय सीमा प्रश्न पत्र मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिले स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण। जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर संख्या के मान से मुद्रित प्रश्न पत्र के कक्षावार विषयवार पैकेट व अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसीसी एवं जन शिक्षक के माध्यम से शालाओं को 14 दिसंबर 24 से पूर्ण अनिवार्यता उपलब्ध कराया जाएगी। शालाओं तथा समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीय रूप से रखेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराया जाएगा तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान। अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों में होने वाला समस्त व्यय समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के प्रतिभा परमत से किया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंध में अब ये टाइम टेबल है। 16 दिसंबर 2024 सोमवार दिन हिंदी या प्रथम भाषा। 17 दिसंबर मंगलवार गणित एवं दिव्यांग बच्चों के लिए संगीत। 18 दिसंबर बुधवार द्वितीय भाषा अंग्रेजी या जो उन्होंने ली हो बच्चों ने। और 19 दिसंबर को पर्यावरण अध्ययन। 20 दिसंबर को शुक्रवार को अतिरिक्त भाषा जिन्होंने प्रथम भाषा में दूसरी भाषा ली हो। दिव्यांग अधिकार। अब इसी तरह 6 से 8 का टाइम टेबल है। 16 दिसंबर सोमवार को हिंदी या प्रथम भाषा। 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को गणित। 17 दिसंबर को गणित। 18 दिसंबर बुधवार को द्वितीय भाषा अंग्रेजी। 19 दिसंबर को विज्ञान। 20 दिसंबर को संस्कृत तृतीय भाषा और 21 दिसंबर शनिवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। इस तरह से ये समय सारणी शासन के द्वारा जारी हो चुकी है। सभी लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में अपनी तैयारी कर लें, ये यहाँ सुनिश्चित कर लें। ये ब्लूप्रिंट है, प्राइवेट स्कूलों के लिए है, समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय सभी के लिए है कि 4 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे वस्तुनिष्ठ। फिर फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान होंगे। खाली स्थान के बाद में फिर होंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले 2-2 अंक के होंगे। 5 प्रश्न होंगे ये भी इस तरह से। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर और 4 प्रश्न होंगे लार्ज आंसर वाले बड़े 5-5 अंकों के। इस तरह से ये
प्रश्नों के विवरण का अंक विभाजन है। कुल प्रश्न 26 होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे, और पूर्णांक 60 होगा। इसमें 20% सरल होंगे, 50% औसतन होंगे और 30%